नमस्कार, स्वागत है हमारे राजस्थान में। पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी भी रहती है। इसका जीता जाता उदाहरण मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने पेश किया, जब थाने में सफाई कार्य करने वाले कर्मचारी के पुत्र पुत्री की शादी में पुलिसकर्मियों ने मायरा भरा। थाना अधिकारी धर्मेश दायमा स्वयं पुलिस टीम के साथ विवाह समारोह में पहुंचे और पूरे सम्मान के साथ मायरे की रस्म अदा की। इस दौरान 1,31,000 रुपए नकद, एक फ्रिज, एक LED टीवी और वर वधू के लिए कपड़े भेंट किए गए। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज हमारे पुलिस परिवार के जो थाने में सफाई कर्मचारी है कैलाश वाल्मीकि, इसकी पुत्री का विवाह है और काफ़ी सालों से हमारे पुलिस परिसर का पुलिस थाने से जुड़ा हुआ है और हमारे परिवार के सदस्य की तरह ही है, जिस पर आज हमने उसके पुत्री के विवाह समारोह में पुलिस मेड़ता द्वारा मायरे का प्रोग्राम हुआ, मायरा भरा है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां रतन गाडरी बने बीजेपी जिलाध्यक्ष चुने गए। वे तीसरी बार बीजेपी जिलाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। बीजेपी जिला कार्यालय पर बैठक में गाडरी के नाम का ऐलान मंत्री जोगाराम कुमावत और विधायक चंद्रभान सिंह की मौजूदगी में किया। गाडरी को जिले के सभी विधायकों का समर्थन मिला है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले की बंसी पहाड़पुर एक छोटा सा कस्बा जो कि गुलाबी सैंडस्टोन के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के लिए यहां से पत्थर जाने से इसकी प्रसिद्धि में 4 चांद से लग गए हैं। वहीं बंसिया पहाड़पुर ग्राम पंचायत में प्राचीन समय में एक गरुड़ भगवान का मेला लगता है, जिसको कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं तक में पूछा जा चुका है, लेकिन फिलहाल ये मंदिर पुरातत्व विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते लगभग बंद हो गया है। गरुड़ भगवान का उल्लेख इस रामायण में बखूबी किया गया। वहीं पहाड़ी पर बना ये मंदिर बंसी पहाड़पुर में गरुड़ मंदिर के नाम से विख्यात है। स्थानीय महंत लक्ष्मण दास ने बताया कि प्राचीन समय में यहाँ गरुड़ भगवान की अष्टधातु की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि चमत्कारिक थी, जिसके प्रकाश में रात्रि में पूरे मंदिर में उजाला ही होता था। लेकिन चोर उस मूर्ति को चुरा ले गए और मंदिर की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। गांव वालों को पुरातत्व विभाग से अभी भी उम्मीद है कि पुरातत्व विभाग इसका सर्वेक्षण करवाएगा एवं मंदिर का पुनर्निर्माण करवाएगा, जिससे पूर्व की भांति मेले में रौनक आ सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन और पुरातत्व विभाग इस मंदिर के पुनर्निर्माण में कोई दिलचस्पी दिखाएगा या फिर गाँव वालों की उम्मीद यूं ही अधूरी रह जाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रुद्रावल से हेम सिंह कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयपुर ACB की टीम ने हरियाणा तहसीलदार सुमित्रा चौधरी व फतेहगढ़ तहसीलदार शिव प्रकाश को ट्रैप किया है। दोनों को 15 लाख रुपए की घूस लेते दबोचा गया है। सोलर कंपनी की रजिस्ट्री करवाने व नामांकन भरने को लेकर 60 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। ACB SSP पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, तो वहीं DIG अनिल कयाल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ACB DG रवि प्रकाश मेहरा और AG स्मिता श्रीवास्तव के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की गई है। देवाराम नामक व्यक्ति ने ACB से तहसीलदार को लेकर कोई शिकायत की थी। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष को लेकर चल रही खींचतान पर आज आखिरकार उस वक्त विराम लग गया जब बीजेपी नेत्री चंद्रकांता मेघवाल ने भाजपा की बैठक में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व बीजेपी नेता अशोक परनामी की मौजूदगी में गंगापुर सिटी के पूर्व बीजेपी विधायक एवं पूर्व जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर के नाम की घोषणा कर दी। जिलाध्यक्ष के पद पर मानसिंह गुर्जर के नाम की घोषणा के बाद बैठक में मौजूद सभी भाजपाइयों ने मानसिंह गुर्जर का माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी व नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जिलों में जहाँ जिलाध्यक्ष की घोषणा बड़ी जल्दी हो गई, सवाई माधोपुर में इतना लंबा समय लगा, उसके क्या कारण रहे? देखिए, लंबा समय नहीं लगा, इसको हमने फेजेज में किया था। फर्स्ट फेजेज में आपके 27 जिले हो गए, अब सेकंड फेजेज में आपके सारे जिले कंप्लीट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 90% जिलों के चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे। और जहाँ तक मानसिंह गुर्जर जी का सवाल है, यहाँ पे 14 लोगों ने अपना नॉमिनेशन जिलाध्यक्ष के लिए भरा था। हमने सभी 14 जो नॉमिनेशन जिन्होंने भरा उनसे बातचीत करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, एक परिपाटी है, एक अनुशासन है कि सब मिलकर के एक मत होकर के नाम को तय कर देते हैं। तो सभी आपने देखा, जब मैंने भाषण दिया उसके बाद मैं सबको अंदर लेके जाके गया, सबसे मैंने बातचीत की और सबने फिर मिलकर के एक मत होकर के मानसिंह गुर्जर जी का नाम सबने स्वीकार किया और सबने प्रपोज भी किया। और मानसिंह गुर्जर जी, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था
तभी वो जिलाध्यक्ष रहे थे। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, विधायक भी रहे। मैं समझता हूँ मान सिंह जी गुर्जर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के इस सवाई माधोपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के काम को और अधिक मजबूत करेंगे। इससे पहले भी जो जिलाध्यक्ष रहे उन्होंने भी निश्चित रूप से सवाई माधोपुर में बहुत अच्छा काम किया और अच्छे काम का ही परिणाम था कि हम यहाँ पर विधानसभा में इस बार 3 सीटें जीते। 4 में से 3 सीटें, 2 सीटें हम जीते। और अब अगली बार निश्चित रूप से आप मान के चलना, हम सवाई माधोपुर की चारों सीटें हम जीतेंगे। मान सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में सवाई माधोपुर का संगठन बहुत मजबूत होगा और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एक भाजपा और दूसरी बार आपको ये जिम्मेदारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मजबूत करेंगे संगठन? मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, आज हमारे बीच में माननीय प्रणामी जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रभारी के रूप में यहाँ पे आए हैं। और बहन चंद्रकांता जी पिछले लंबे समय से इस चुनाव का जो हमारा संगठन महापर्व है इसके काम को देख रही थी। मैं आप दोनों के साथ साथ में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी को, पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रदेश नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जो मेरे में विश्वास जताया है, मैं पूर्णतः पार्टी के हित में कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए काम करूंगा। पहले भी मेरा जो है अनुभव है, उस अनुभव के साथ में निश्चित रूप से जैसा प्रणामी जी भाई साहब ने जो विश्वास व्यक्त किया उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। मांडलगढ़ उपखंड इलाके में पिछले कई दिनों से सक्रिय हो रहे बजरी माफिया पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे बजरी माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से माफिया गिरोह के कई लोग भूमिगत हो गए हैं और पुलिस ने इस मामले में खनिज और परिवहन विभाग को भी जुर्माना वसूली की कार्रवाई के लिए सूचित किया है। प्रशिक्षु IPS जतिन जैन ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। धौलपुर सामान्य चिकित्सालय में PMO डॉक्टर विजय सिंह ने शिविर लगाकर किया सिलिकोसिस पीड़ितों को चिन्हित करते हुए कई मरीजों को सिलिकोसिस बीमारी के प्रमाण पत्र जारी किए, जिसके तहत अब सिलिकोसिस के मरीजों को राज्य सरकार द्वारा सहायता सेवा का लाभ मिल सकेगा। मौके पर पीड़ितों को पत्थरों का कार्य न करने एवं मास्क लगाने की भी हिदायत दी गई। चिकित्सालय में कार्यरत नरेंद्र जादव ने मरीजों का एक्सरे किया। धौलपुर से कृष्णकांत की रिपोर्ट। कानोता थाना क्षेत्र में बजरंग दल के नाम पर गुंडे और बदमाशों की पूरी बटालियन घूम रही है। खुद को बजरंग दल के कट्टर कार्यकर्ता बताते हुए ये लोग बगराना क्षेत्र लोगों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी और लूटपाट सहित क्षेत्र की बहन बेटियों की इज्जत पर डाका डालकर अराजकता का माहौल पैदा कर कानून व्यवस्था को चुनौती देते दिख रहे हैं। बहन बेटियों की इज्जत पर डाक डालकर गंदी हरकतें कर बजरंग दल का नाम खराब कर रहे हैं। कानून से बेखौफ बदमाशों रविवार को क्षेत्र में ही बकरियां चुराने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ जैसी हरकत तक को अंजाम दे डाला, जिसकी पीड़िता ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी काफी रोष व्याप्त है और पीड़िता के साथ अनेक लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत की, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानोता से रामफूल मीना की खास रिपोर्ट। परमाणु नगरी पोखरण में इन दिनों बिन बरसात बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं। दरअसल पाइपलाइन फटने से क्षेत्र में कई घर जलमग्न हो चुके हैं। नाचना से बाड़मेर बालोतरा जाने वाली मुख्य पाइपलाइन के फटने से रामदेवरा में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। अचानक पानी आने से लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। मजबूरन लोग घर की छतों पर चढ़े हुए हैं। गुस्साए सरपंच ने SDM को सूचना दी। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से लीकेज की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी लीकेज का काम समय पर नहीं किया गया। नहरी विभाग की लापरवाही से रामदेवरा के करीब 50 घरों में 5 फुट तक का पानी घुस गया है। पानी के तेज बहाव से मोटरसाइकिलें डूब गई है, वहीं कई बिजली के पोल भी गिर गए हैं। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। बसवा उपखंड की ग्राम पंचायत केसरी सिंहपुरा में फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा की मॉनिटरिंग व तहसीलदार अनु शर्मा की देखरेख में शिविर लगाया गया, जिसमें सभी कर्मचारी उपस्थित थे। 50 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाए। फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप शिविर 2 दिन और चलेगा। इस शिविर में सभी किसानों को लाभ व सुविधा भी मिलेगी। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। कोटा गैस कांड से पीड़ित बच्चों से मिलने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर JK लॉन अस्पताल पहुंचे। बता दें कि डॉक्टर्स की टीम के साथ हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों की स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने ली और उचित इलाज के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा, सभी बच्चों से मिला हूं। डॉक्टरों की टीम द्वारा बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बच्चे अभी स्वस्थ हैं। मेडिकल बोर्ड से बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जा रही है। प्रशासन से कहा कि सारे विषयों की विस्तृत जांच करें, घटनाक्रम के पहलुओं की जांच करें, परिवार वालों को सहयोग व सहायता मिले। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी फैक्ट्री मालिकों को पाबंद करें। घटनाक्रम की संपूर्ण जांच रिपोर्ट सरकार के पास भेजी जाएगी। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट।
दौसा पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील्स बनाकर पोस्ट करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध हथियार लहराकर क्षेत्र में दहशत फैला रहे बदमाशों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सागर राणा के निर्देशन में जिले में एक के बाद एक कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं बदमाश दीपक राणा नाहर खोरा को मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश ने अवैध हथियार लहराकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। दौसा पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोपियों की रील्स के साथ गिरफ्तारी के बाद के वीडियो भी जारी किए हैं। दौसा से अनूप पाटोरिया की रिपोर्ट। भरतपुर के भुसावल नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 बंद का नगला में जन सहयोग से निर्मित नए मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत एक विशाल कलश यात्रा से हुई, जिसमें 351 से अधिक महिलाओं ने मंगल कलश धारण कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम आयोजन कमेटी के सदस्य भगत पप्पू लटूरिया के अनुसार मंदिर में मां भगवती, शिव परिवार और पंचमुखी हनुमान जी सहित विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आचार्य बबलू पंडित ने बताया कि 21 फरवरी शुक्रवार को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें हवन यज्ञ के साथ प्रसाद वितरण भी होगा। इस धार्मिक आयोजन में स्थानीय श्रद्धालुओं का विशेष सहयोग रहा। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। दौसा के बांदीकुई से खबर है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण ने हाई कोर्ट की शरण ली। अतिक्रमण मामले को लेकर सबडावली गांव के लोगों ने बसवा उपखंड प्रशासन से लेकर दौसा जिला कलेक्टर तक गुहार लगाई थी, लेकिन मामले में प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर कोई संज्ञान भी नहीं लिया। इसके बाद ग्रामीण जयपुर हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशों के बाद आज बसवा तहसील प्रशासन नायब तहसीलदार विनोद शर्मा की अगुवाई में पीले पंजे के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे, जहां पर शुरू में अतिक्रमणकारियों ने विरोध किया। इसके बाद जब प्रशासन ने सख्ती दिखाई तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकी। बांदीकुई से अमित पाराशर की रिपोर्ट। एनएसयूआई द्वारा 22 फरवरी से शुरू की जाने वाली नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा को लेकर सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष व भरतपुर संभाग प्रभारी रोहिताश मीणा, सवाई माधोपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर, युवा नेता मनोज मीणा द्वारा 22 फरवरी से शुरू होने वाली नशा छोड़ो जीवन जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष व भरतपुर संभाग प्रभारी रोहिताश मीणा ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। युवाओं के हक में, उनके सम्मान में पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान राजस्थान एक ऐतिहासिक यात्रा निकालने जा रही है, जिसका नाम है नशा छोड़ो जीवन जोड़ो। यह यात्रा 22 फरवरी से स्टार्ट होकर हमारे 12 मार्च तक जयपुर में पहुंचेगी। यह यात्रा जैसलमेर से शुरू होगी, जो कि बाड़मेर, बड़ोदरा, पाली, अजमेर, ब्यावर होते हुए जयपुर पहुंचेगी। इस यात्रा का नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद जाखड़ जी करेंगे। इस यात्रा में हमारा सबसे जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा ये रहेगा कि नशा के खिलाफ हम जन जागरण यात्रा निकालें। साथ ही इस यात्रा में 100 साइकिल यात्री स्थायी चलेंगे और जो हमारी यात्रा बढ़ती रहेगी, इस यात्रा में सारे यात्री जुड़ते जाएंगे। इस यात्रा में हमारे सीनियर लीडरशिप भी इसमें शामिल होंगे। अब हाल ही में हमने इसका सभी लीडरशिप से बात करी है, वो बिल्कुल सब आगंतुक है इसमें। साथ ही हम इसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सभा के माध्यम से सारे मुद्दे उठाएंगे। इसमें महिलाओं के मुद्दे होंगे, युवाओं के मुद्दे होंगे, बच्चों तक के मुद्दे होंगे। आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नशे का है, क्योंकि आज आप देखते होंगे हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। वहाँ पर सबसे जो मुद्दा था वो मुद्दा था नशाखोरी का। तो हम उसको बचाने के लिए इस मुहिम को लेके आए हैं और इस मुहिम के साथ ही हम जो ड्रॉप आउट की जो समस्या चल रही है पूरे राजस्थान में, जो लड़कियां 12 क्लास के बाद में पढ़ाई छोड़ देती है, उसके खिलाफ भी हम इसको अभियान को आगे बढ़ाएंगे और कारण जानेंगे कि किस कारण से महिलाएं अपने पढ़ाई को आगे नहीं कर पाती है। इसके लिए हमने 20 समूह बनाए हैं, जो समूह अलग अलग काम करेंगे और हमको पूरी जानकारी देंगे, उस पर हम विचार करेंगे। बुजुर्गों के पास हम जाएंगे, पेंशन वहाँ क्यों नहीं मिल रही है, सिलेंडर के लिए सरकार ने कहा था और जो 1 साल में जो काम नहीं हुआ उसका हम जवाबदारी तय करेंगे, सरकार से मांगेंगे। और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे। कहाँ समापन होगा इस रैली का? बिल्कुल, ये राजस्थान की पहला फेज आप मान सकते हो। इसका समापन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। कितने तारीख को लगभग तय हो जाएगा ये पूरा? 10 से 12 मार्च तक पहुँच जाएगी यात्रा हमारी। विजयनगर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा छोटी छोटी बच्चियों को डरा धमकाकर शोषण किए जाने का मामला सामने आया, जिससे क्षेत्र में भारी नाराजगी और आक्रोश फैल गया। इस गंभीर मामले की जानकारी मिलते ही सर्व हिंदू समाज के लोगों ने एकजुट होकर थाने का रुख किया और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 4 थानों की टीमें विजयनगर भेजी। घटना की जांच के दौरान मसूदा डिप्टी सज्जन सिंह ने समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और थाना परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शीघ्र और सख्त कानूनी कदम उठाने की अपील की गई। पुलिस प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।
विजयनगर में आज हिंदू बच्चियों के साथ जो ये कांड हुआ है, इसमें एम क्लास के परिवार एवं जो बच्चे शामिल हैं उसके लिए जानकारी आई। जानकारी के बाद पुलिस प्रशासन ने उस पर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद उनका अनुसंधान जारी है। बच्चियों के लेडीज़ कांस्टेबल या थानेदार जो भी हैं वो उनके बयान ले रही है। बयान के आधार पर अनुसंधान करेंगे। अनुसंधान के बाद जैसा डिप्टी साहब ने बताया, और ये कार्रवाई करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में विजयनगर के सारे संगठन साथ हैं, सबने मिलकर ये विरोध दर्ज कराया है। उसके लिए इनको शाम को 6 बजे तक का टाइम दिया गया है प्रशासन को कि 6 बजे तक ये अपने को क्या रिपोर्ट बताते हैं। त्रिवेणी मंदिर पर इकट्ठे होंगे 6 बजे। उसके बाद अपन उस प्रतिशत जो आज ये इन्होंने इंक्वायरी की उसमें क्या रिजल्ट आया, उससे अपने आगे क्या रणनीति है, उसके लिए सभी बैठ के सामूहिक निर्णय लेंगे, ताकि ये जो भी वो कांड हुआ है, कांड बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कानूनन होनी चाहिए। ये हमारा सभी का निवेदन है। और पुलिस प्रशासन ने इस चीज़ को माना है और उन्होंने कहा कि हमें कार्रवाई का टाइम दो, तो अपन ने टाइम दिया है। शाम को 6 बजे इस बारे में बैठ के बस वार्ता करके आगे ही रणनीति शाम को तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रात्रि को 3 प्रकरण पोक्सो एक्ट में दर्ज किए गए, जिसमें बालिकाओं का देह शोषण और मोबाइल देकर उनको ब्लैकमेल करना, तो इसमें मुकदमा दर्ज किया। त्वरित कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान जारी है और 7 व्यक्तियों को, आरोपियों को डिटेन किया हुआ है। जो भी तफ्तीश में होगा कठोर कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ। ठीक है। सवाई माधोपुर नगर परिषद आयुक्त द्वारा योजना के विरुद्ध कार्य कराए जाने से नाराज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्मिकों ने कार्य बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सीएम एवं नगर निकाय शासन सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश खटीक मेट संतोष ने बताया कि मजदूर वर्ग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य कर अपना परिवार पालन कर रहे हैं। नगर परिषद आयुक्त द्वारा योजना के नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए कार्मिकों पर दबाव बनाया जा रहा है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आपके साथ आयुक्त ने बदतमीजी करी, क्या मामला? आपको धमकी भी दी और काम से हटाने की बात भी कही, क्या मामला था? उन्होंने ऐसे आयुक्त सामने हमसे ऐसे कहा कि भाई तुम झाड़ू निकलाओगे, झाड़ू के पैसे तुम्हारी जेब में से दोगे, झाड़ू भी नहीं दोगे हमको। और हमने जब कहा कि भाई हम झाड़ू नहीं निकलाएंगे, तो जो भी झाड़ू नहीं निकला है उसको साले को ब्लैक लिस्ट ऐड कर दे। फिर मैंने कहा भाई झाड़ू निकालने वाले 40,000 रुपये है, तो हमको क्या देते हो आप कि तू बाहर निकल जा। उन्होंने ऐसे बोला भाई तू बाहर निकल जा। ऐसे कैसे बोल सकते हो हमसे? ये बात किसने कही? ये बात आयु साहब ने कही, भाई तू बाहर निकल जा। नरसिंह मीना ने कही, फिर तू बाहर निकल जा। इसके बाद क्या हुआ? फिर मैं बैठ गई। उन्होंने ऐसे कहा अगर मैट एक दिन नहीं आता तो 7 दिन के लिए गोड़ लगाओ, और 2 दिन के लिए नहीं आता 15 दिन के लिए गोड़ लगाओ। ऐसे कैसे? हमारी इमरजेंसी नहीं है, हमारे काम नहीं है, घर में नहीं है, बाल बच्चे नहीं है। तो इसमें मतलब वेतन काटा जाता है अगर आप नहीं आते तो? मस्ट्रोल में हो ना आप लोग? हाँ, मैट में। मैट हो आप? हाँ। कौन से वार्ड से? क्या नाम है आपका? नाम संतोष, वार्ड नंबर 14। ठीक, तो आप मैट हो, मनरेगा में पहले से काम कर रही हो? हाँ, पहले से काम कर रही हूँ मैं। ठीक। देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। आगामी 19 फरवरी को राज्य के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा विधानसभा का दूसरा बजट पेश किया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक राजेंद्र गुर्जर ने अपनी प्रमुख मांगों को न्यूज 21 के जरिए बताते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चैनल के माध्यम से अपनी बात रखी और कहीं प्रमुख सौगात देने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री और चैनल का धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए देखते हैं देवली से रोहित साहू की ये खास रिपोर्ट। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए देवली उनियारा को क्या सौगात मिलेगी सर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग किया है और बजट से भी हमें उम्मीद है कि उम्मीद से ज़्यादा हमें काम मिलेगा। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्षेत्रवासियों के जो सौगात उन्होंने पूरी की और आने वाले समय बजट में और हमारी जो सौगात देने वाले, तो आपके माध्यम से आमजन की जो समस्या थी, जो क्षेत्र की प्रमुख मांगी थी, मैंने रखी है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उसमें कई समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र से है, जहां भालापुर गांव में अनैतिक मांगों को लेकर एक पुरुष और 2 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गए। वे पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने इस मामले में सीताराम उर्फ पिंकी मीना, सुनीता मीना और मनीषा मीना को गिरफ्तार किया है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर
विगत कई दिनों से चित्तौड़गढ़ जिले के जिला अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में असंतोष होने की सूचना सामने आ रही थी, जिसको लेकर शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान सरकार में मंत्री जोराराम को प्रभावी बनाकर सोमवार को चित्तौड़गढ़ भेजा, जिन्होंने जिला कार्यालय पर पार्टी के शीर्ष नेताओं, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बंद कमरे में महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें सरकार को समर्थन दे रहे हैं निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह भी शामिल हुए। लंबे दौर की मंत्रणा के बाद 2 बार के जिला अध्यक्ष रतन गाडरी के नाम पर सभी की सहमति बनी। रतन गाडरी को एक बार फिर से तीसरी बार पार्टी का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस घोषणा के बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर देखी गई और पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। देखिए चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट में विधायक व नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। इशारा क्या जिला प्रमुख जो बना है वो भी अपना छोटा भाई है, पार्टी ने जो बनाया है वो सब सर्वोपरि है और पार्टी का जो आदेश था हम सब लोगों ने माना है। और कल जिला प्रमुख का चुनाव हुआ है वो अच्छा चुनाव हुआ है, उनमें सर्वसम्मति से पार्टी का निर्णय था, वो भी हम सब लोग साथ थे। और भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो वास्तव में रतन जी गाडरी 2 बार जिलाध्यक्ष रहे हैं, सबको साथ लेके चले, साथ लेके काम किया है और आने वाले दिनों में सबको साथ लेके काम करेंगे और वो अच्छा काम चित्तौड़गढ़ जिले को संगठन की दृष्टि से अच्छा काम करेंगे। सभी किया तो क्या माना जाए कि विधायक है पर पार्टी को समर्थन दिया है, तो इसलिए पार्टी के सभी संगठन के साथ मिलकर उन पार्टी का सबका आदेश था प्रदेश अध्यक्ष जी का, अगर सर्वसम्मति से हम ये कर रहे हैं तो हम भी साथ थे कि भाई सर्वसम्मति से अगर एक नाम उठ रहा है तो कोई अच्छी बात है और अच्छा काम। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया और रतन जी गाडरी को अध्यक्ष बनाया। अंतिम किया गया, रिपीट किया गया, वो सर्वसम्मति से कोई नाम आया है, सभी 5 विधायक वगैरह सबसे बैठ के तो ये नाम आया इसलिए वो कौन बढ़ा के गए तो मुख्यमंत्री घर बढ़ा के गए तो हेमंत जी भाई साहब और बद्रीराम जी और सारे विराजमान नवनियुक्त मंडल के अध्यक्ष, पुराने मंडल के अध्यक्ष, मातृशक्ति युवा साथियों, अगर कोई भूल चूक तो अभी बोलने में रह सकती है और आगे भी अगर कोई रह सकती है तो आप जरूर क्षमा करना कि मैं आपका छोटा कार्यकर्ता हूँ और आपने जो स्नेह प्यार मेरे ऊपर दिया है, आपकी जो भावना, पिछली बार भी आपने मेरे पर जो स्नेह प्यार रखा और उसमें भी कोई गलती रही हो तो आप एक छोटा भाई समझ कर कान पकड़ कर कह सकते हैं कि ये भाई रतन गलत कर रहा है। मैं पार्टी के हित में जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार रहूंगा। जितना त्याग और बलिदान मिठूलाल जी का उतना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ पार्टी के लिए मेरे को आधी रात में भी कहते हो कि ये चीज़ छोड़नी या ये करना, ये इसके लिए त्याग करना, मैं आपको इस बात सामने से की साक्षी मान के कह सकता हूँ पार्टी के हित में मैं कुछ करने के कभी क्षमता नहीं रखूंगा। और सामने से यही प्रार्थना मेरे कार्यकर्ता के लिए और पार्टी के लिए अच्छी शक्ति दे और संबल दे और चित्तौड़ जिला जिस तरह का नाम है उसी तरह चित्तौड़ जिला चमके। मिठूलाल जी का जो 1.5 साल का ये बता रहे कार्यकाल मेरा कम था, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट का कार्यक्रम था और 1.5 साल में आपने कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया है, तो इससे अच्छा कार्यक्रम क्या हो सकता है। चाहे हम 3 साल भी लेंगे लेकिन हमारे पास अभी कोई काम नहीं, केवल बने रहेंगे। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनाई, कांग्रेस पूरा चित्तौड़ कांग्रेस मुक्त किया। लोकसभा में हमारी राजस्थान में 11 सीटें कम हुई, लेकिन आपने चित्तौड़ की ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऐसा काम आपने किया और आपके 40 साल का अनुभव भारतीय जनता पार्टी का जो आपने काम किया, जो जिस तरह से वट वृक्ष को सींचा है, हम इसको बरकरार रखें, ये आप हमको आशीर्वाद देना। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। सब मिलकर अपना काम करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।